हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल फॉर लाइफ। आज का ये ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है और कुछ लंबा भी होने वाला है। कारण ये है कि मैं आज आपको बाली के बारे में बताने वाला हूँ और बाली लेके चलने वाला हूँ। मैं इस व्लॉग में आपको सारी फ़्लाइट की डिटेल्स, कौन से सीज़न में ट्रैवल करना चाहिए, बाली कहाँ से बुकिंग करें, क्या हम ट्रैवल एजेंट से बुक कर सकते हैं या नहीं करना चाहिए, होटल्स कहाँ पे बुक करें, वीज़ा लेना पड़ता है या नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग है। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं यूट्यूब में जहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं है कि वीज़ा चाहिए या नहीं चाहिए। हमें और भी अपार्ट फ्रॉम वीज़ा फ़ीस कुछ भी और टैक्स भी देना पड़ता है। करेंसी एक्सचेंज कहाँ से करें, करेंसी एक्सचेंज के रेट्स क्या हैं, कैसे हैं, और सिम कार्ड कहाँ से ले, कैसे हम टैक्सी बुक कर सकते हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, और हमें बियर शॉप या फिर वाइन शॉप अगर मिलनी हो, ढूंढनी हो, वहाँ पे कैसा है, क्या है, हम बच्चों के साथ ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। बट क्योंकि हम फैमिली और किड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ये ब्लॉग देखना चाहिए। अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो किस तरह के कपड़े आपको लेके जाने चाहिए और क्या खाना आपको मिलेगा वहाँ पे, इंडियन या फिर वेजिटेरियंस के लिए, क्योंकि हम वेजिटेरियंस थे तो हमने कैसे वहाँ पे गुजारा किया ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और कौन कौन से ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो आपको डाउनलोड कर लेने चाहिए वहाँ जाने से पहले, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्या आप खाना होटल पे डिलीवर करा सकते हो, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। और इसके अलावा मैं आपको फेरी राइड्स के बारे में बताऊंगा कि फेरी कहाँ से बुक करनी चाहिए, कैसे बुक करनी चाहिए। तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, मैं आपको देना चाहता हूँ। तो आज मैं स्पेसिफिक टू ये जो पिक्चर्स वीडियोस हैं इसको फॉलो नहीं करूँगा, बट मैं आपको थ्रू आउट द वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देता चला जाऊँगा। तो वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल फॉर लाइफ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर लॉट ऑफ सच वीडियोज़ एंड इन्फॉर्मेशन। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ़्लाइट्स बुकिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ये इसमें आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी है या डायरेक्ट फ़्लाइट लेनी है। डेफिनेटली डायरेक्ट फ़्लाइट्स थोड़ी महंगी होती है और कनेक्टिंग में आपको एक रेस्ट मिल जाता है, एक ले ओवर मिल जाता है। अगर आप किड्स के साथ जा रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि कोई अच्छी जगह सिंगापुर या ऐसी जगह में अगर आपको ले ओवर मिलता है तो ले लेना चाहिए। अदरवाइज़ यू शुड प्रेफर डायरेक्ट फ़्लाइट्स विद किड्स। और अगर आप बैचलर जा रहे हो, हनीमून कपल्स हो, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल। बुकिंग के लिए आप स्काई स्कैनर्स है और बहुत सारी ऐप्स हैं जहाँ पे आपको डिस्काउंट ऑफर मिलते हैं, वहाँ से बुक कर लेना चाहिए। दैट्स व्हाट आई रिकमेंड फॉर फ्लाइट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट एक ही एयरपोर्ट है बाली का जहाँ पे आप लैंड कर सकते हो, करते हो। तो यू डोंट हैव टू सर्च फॉर एनी अदर एयरपोर्ट, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सीज़न के बात करूँ तो इनका पीक सीज़न होता है अप्रैल टू अक्टूबर होता है, जो कि ड्राई सीज़न होता है बेसिकली। गर्मी ह्यूमिड होता है नो डाउट, बट यू वोंट फाइंड रेन एज सच। बारिश हो सकती है बीच बीच में, 15 मिनट आधे घंटे की हो जाए, बट ऐसा मोस्टली ड्राई रहता है। हम गए थे ऑलमोस्ट अक्टूबर एंड में, हमें बिल्कुल भी बारिश नहीं मिली थी और हाई टाइड्स या ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब जो टाइड्स होती है तो आपको फेरीज़ और इन सब में बोट्स में ट्रैवल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ये डिसाइड अच्छे से करें कि आप किस सीज़न में जा रहे हो, क्योंकि बारिश होगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा आपको, वहाँ पे आप होटल में पड़े रहोगे तो डजंट मेक सेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट बुकिंग थ्रू एजेंट्स, ट्रैवल एजेंट से बुक कर सकते हो, वो अच्छे ऑफर्स डील्स देते हैं आपको। बट अगेन एक बाउंडेशन होता है, तो आई ऑलवेज प्रेफर बुकिंग इट बाय माई ओन, सो दैट आई कैन डिसाइड माई आइटनरी, मुझे कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, कितना रुकना है, कितने टाइम रुकना है, क्या देखना है। सो मैं स्पेशली, और बच्चों के साथ आप ट्रैवल करो तो यू नीड टू बी वेरी फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग्स। तो इसीलिए मैं हमेशा ही खुद से बुक करता हूँ। दो मेहनत होती है, खुद से सारे रिसर्च एंड R&D करना पड़ता है, बट ओवरऑल यू लर्न समथिंग, यू अचीव समथिंग, यू फील लाइक कि आपने कुछ किया है। एंड दैट स्टार्ट्स अगेन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर ट्रैवल डेट्स। सो एंड टू एंड आपने रिसर्च किया, तो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। इसके बाद दोस्तों होटल्स की बात करें तो होटल्स, हम बहुत सारे वेबसाइट्स हैं आपको पता होगा जहाँ पे अच्छे डील मिलते हैं, वो करना चाहिए। बट मैं क्या करता हूँ कि आई पर्सनली कॉल देम अप एंड चेक द रेट्स एंड द होटल फोटोज़ पिक्चर्स उनसे भी मंगवाता हूँ जस्ट टू वैलिडेट। और डेफिनेटली रिव्यूज़ बुक करने से पहले रिव्यूज़ डेफिनेटली चेक करता हूँ
क्योंकि अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो या फैमिली के साथ, तो कैसा इन्वायरमेंट है, कैसे लोग रहते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पता चल जाती है। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी है जो आपको करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ आई टॉक अबाउट वीज़ा डेफिनेटली यू हैव टू पे आइदर आप वहाँ जाके क्यू में खड़े होके पे करते हो, या फिर आप पहले पे कर लेते हो ऑनलाइन वेबसाइट से। उनका एक गवर्नमेंट का वेबसाइट है जिसमें आपको पे करना पड़ता है, एंड देन यू कैन पे फॉर द उनका प्रिंट आउट आप निकाल के आप वहाँ पे लेके जा सकते हो। स्कैनर होता है बेसिकली, वो स्कैन करेंगे तो देन यू डोंट हैव टू स्टैंड इन द क्यू। तो वो एक एडेड एडवांटेज है अगर आप ऑनलाइन वीज़ा ले लेते हो। बट वीज़ा चाहिए दोस्तों, ये नहीं है कि इंडियंस के लिए वीज़ा नहीं है, ऐसा नहीं है। बट हाँ, ये बोल सकते हैं कि वीज़ा ऑन अराइवल है, so you have to pay something and then you can pass on the amount. Exactly I don't remember now, but again you can always refer back to the Google और आपको मिल जाएगा। वहाँ पे एक हमें इन्वायरमेंट टैक्स भी देना पड़ता है जो कि लोकल टैक्स होता है दोस्तों, तो वो भी बड़ा नॉमिनल से अमाउंट होता है, बट वो भी पे करना होता है। या तो आप ऑनलाइन करो या तो फिर वहाँ जाके करो। इट्स बेटर टू पे इट ऑनलाइन में भी वो लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगा। आप अगर डिस्क्रिप्शन चेक करोगे आपको वो लिंक भी मिल जाएगा। करेंसी एक्सचेंज दोस्तों, बेसिकली इट्स प्रेफरेबल टू डॉलर्स लेके जाना, क्योंकि डॉलर्स इजीली कन्वर्टेबल हो जाते हैं। एयरपोर्ट में भी है बहुत सारे, लेकिन वो रेट्स कम देते हैं, इतना बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रहता है, बट फिर भी कुछ कम देते हैं। तो अगर आपको ऑलमोस्ट $50 या $100 के करवाने हो एयरपोर्ट में, क्योंकि आपको कैब लेनी है एयरपोर्ट से उतर के, तो आप करवा सकते हो। और फिर बाहर जाके जैसे जैसे आपको रिक्वायरमेंट होती है आप करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हो जहाँ पे आपको बेस्ट रेट दिखे। अवॉइड करना कि कोई भी एक्सचेंज वाली दुकान जो है वो अगर गलियों में है और रेट्स बहुत ही अट्रैक्टिव है, तो आई वुड सजेस्ट 100% वो बंदा आपको चपत लगाएगा। क्योंकि मोस्टली प्रेफर करना जो भी दुकानें बाहर है, बड़ी दुकानें हैं, भले रेट्स थोड़े से कम देता हो, बट प्रेफर करना वही, क्योंकि वो कोई भी गड़बड़ नहीं करेगा, वो कोई भी झोल नहीं करेगा। नहीं तो मोस्टली मैंने देखा है, मैं ट्राई कर रहा था एक बंदा का रेट्स बहुत अच्छे थे, सो वी थॉट लेट्स गो इनसाइड एंड गेट द करेंसी एक्सचेंज। बट मुझे समझ में आ गया वो काउंटिंग में गड़बड़ करते हैं दोस्तों, और काउंटिंग हमारे लिए ईजी नहीं होता है। रीजन बीइंग एक लाख के नोट्स होते हैं और वी गेट कंफ्यूज विद जीरोज एंड ऑल। सो अवॉइड गोइंग इनसाइड सच शॉप विच आर लोकेटेड इनसाइड रोड, और रोड के अंदर गलियों में कहीं पे छुपा हुआ है। अवॉइड दैट। टैक्सी के लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों, वहाँ पे गोजैक और ग्रैब 2 काइंड ऑफ ऐप्स आपको मिल जाएंगी। आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो, इंडिया से ही कर सकते हो। वहाँ जाके आप उसमें कैब बुक भी कर सकते हो। इजीली अवेलेबल कैब्स हैं, बहुत ही ईजी है, बिल्कुल उबर ओला के जैसा है। कैब वही लोकेशन पे आएगी, वही लोकेशन में ड्रॉप करेगी। आप कैश ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा, आप यू कैन पे कैश। गोजेक के रेट्स थोड़े कम होते हैं ग्रैब से, बट सर्विस एज कम्पेयर टू ग्रैब गोजेक इज़ नॉट दैट गुड। कभी कभी कैब कैंसिल होती है गोजेक में, बट ग्रैब इज़ लाइक बेटर। ग्रैब आप खाना फूड ऑर्डर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और बस थोड़ा बंदे को रास्ता वास्ता बताने में दिक्कत होती है कभी कभी, बट ओवरऑल इट्स गुड और अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आप वो प्रैम हो गया या फिर बेबी कार्ट हो गया, वो भी लेके जा सकते हो। हर जगह रोड्स हैं अच्छे, यू कैन ईजली ड्राइव, यू कैन पुश द कार्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कपड़े बड़े कंफर्टेबल पहनने पड़ते हैं, रीज़न बीइंग कि आप बीच साइड जा रहे हो, ह्यूमिड होता है मौसम, तो कॉटन के कपड़े ही प्रेफर करने चाहिए। जीन्स या इस टाइप की टाइट फिटिंग्स आई वुड अवॉइड। हाँ, अगर फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए लड़कियाँ स्पेशल प्रेफर करती है तो दे कैन ऑलवेज डू दैट, बट अगेन वो अनकम्फर्टेबल हो सकता है। रीज़न बीइंग आप कभी बोट में हो, कभी आप पानी में उतर रहे हो, तो यू कैन अंडरस्टैंड। सो इट्स बेटर टू वेयर शॉर्ट्स एंड दोज काइंड ऑफ क्लोथ्स। बट हाँ, ह्यूमिड होने के कारण सन भी बहुत तेज़ होता है, धूप बहुत तेज़ होती है, तो आप स्किन बर्न या फिर वो डार्क स्किन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दो आप कितना भी सनस्क्रीन या सनब्लॉक अप्लाई कर लीजिए, टू बी ऑनेस्ट विथ यू फ्रेंड्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, वेजिटेरियंस के लिए मैं बोलूँगा बहुत ऑप्शन अवेलेबल है, ऐसा नहीं है। अगर आप मेनलैंड में हो, सानूर में, सेमीनायक में, कूटा में, तो आपको वेजिटेरियन के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।
बट अगर आप नुसा पेनिडा, गिली ऐसी जगह में जाओगे तो आपको थोड़ा सा चैलेंज होने वाला है। बट हाँ, अगर आप गूगल से सर्च करके आप फिगर आउट कर लोगे कि इस जगह से, इस होटल से मुझे ऑर्डर करना है, तो आप वहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर से, व्हाट्सएप चलता है वहाँ पे इजीली, यू कैन कॉल देम ऑन व्हाट्सएप और वहाँ से आप फूड डिलीवर करा सकते हो। वेजिटेरियन फूड्स थोड़े ज़्यादा महंगे हैं इन छोटे आइलैंड्स में। गिली टी हो गया, गिली एयर है या फिर नुसा पेनिडा है, तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप या तो जाके भी खा सकते हो या फिर आप उसके आसपास होटल ढूंढना प्रेफर करना, अगर आप फुल्ली डिपेंडेंट हो कि मुझे वेजिटेरियन फूड ही चाहिए और इंडियन फूड ही चाहिए। तो अपार्ट फ्रॉम दोस्तों, मैं हमारी आइटनरी पूरी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, कर दूँगा। अपार्ट फ्रॉम हमने जो फेरी बुकिंग और ये सब हमने किया था, वो पहले से नहीं किया था। हम वहाँ जाने के बाद मार्केट पे गए एंड यू विल फाइंड लॉट ऑफ शॉप्स जो आपको ऑफर्स, डिस्काउंट्स ऑफ़र करेंगे। ये नेगोशिएबल है, आप नेगोशिएट कर सकते हो, बार्गेन कर सकते हो उनके साथ। बट ध्यान रखना कि जो फेरीज़ वो प्रोवाइड करेंगे आपको, आप उसके रिव्यूज़ चेक करना, बिकॉज एट टाइम्स ये होता है कि वो फेरी की सर्विस इतनी अच्छी नहीं होती है, वो डिलेज चलते हैं, बहुत डिले होते हैं, या फिर फेरी जो है वो बहुत पुरानी होती है। अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो, सीनियर सिटीज़न है आपके साथ, तो अवॉइड स्पीड बोट, क्योंकि वो बहुत ही बम्पी राइड होता है। और स्पेशली अगर आपकी फेरी दोपहर में 3 बजे के बाद है, तो क्योंकि वो समुद्र थोड़ा ज़्यादा हलचल मचाता है, एंड दैट्स वाई इट्स वेरी बम्पी। सो ऑलवेज प्रेफर अर्ली मॉर्निंग फेरीज लाइक 8 बजे की, 9 बजे की, 10 बजे की, जो कि आपको ऑलमोस्ट 1-2 बजे तक पहुंचा दे आपके डेस्टिनेशन पे। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, फेरी बुकिंग में बार्गेनिंग होती है, सो प्लीज़ प्लान इट एंड टॉक टू देम, उनसे नेगोशिएट कीजिए, वो आपको डेफिनेटली बहुत सारे अच्छे ऑप्शन देगा। अगर आप नुसा पेनिडा का डे ट्रिप भी कर सकते हो और फुल डे ट्रिप भी कर सकते हो। मतलब हमने तो वी प्लान्ड कि हम वहाँ पे रुकेंगे 1-2 दिन, सो दैट इट्स वांट टू मेक इट रिलैक्सिंग रेदर देन, अगर आप बैचलर्स हो, अकेले जा रहे हो, तो यू कैन ऑलवेज डू ए सिंगल डे ट्रिप। एक दिन का एक काम है वहाँ पे, बट हाँ, वहाँ पे कुछ क्लब्स हैं, क्लब्स तो नहीं बोलूँगा, बट अच्छे रेस्टोरेंट्स, बार हैं जहाँ पे लाइव म्यूज़िक भी चलता है। बट अगेन मेक श्योर कि आप उसके आसपास रहते हो, कि बहुत बड़ा आइलैंड है और सुनसान आइलैंड है। मोस्टली ऐसा मैंने नोटिस किया कि रात को 8 बजे के बाद वहाँ के रोड्स बहुत ही अच्छे हैं, बट सारे रोड्स स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो बहुत ही दिक्कत होती है वहाँ पे आपको गाड़ी चलाने में, स्पेशली अगर आप स्कूटी रेंट करते हो। तो आई वुड प्रेफर कि अगर आप बैचलर हो तो स्कूटी रेंट कर लेना, विच इज़ वेरी चीपर देन बुकिंग ए कैब। और हाँ, अगर आपको कहीं जाना है स्पेसिफिक डेस्टिनेशन, जैसे क्लिंगिंग बीच है और ब्रोकन बीच है, क्रिस्टल बे है और ये सब है, तो आप कैब बुक कर सकते हो फॉर दैट स्पेसिफिक डे और दैट लोकेशन। वो आपको लेके आएगा। पार्किंग बहुत ही अवेलेबल होती है उनके आसपास। वॉक करना पड़ता है आपको उस बीच तक पहुंचने के लिए। मोस्टली नुसा पेनिडा आप अवॉइड कर सकते हो अगर आप बच्चे के साथ जा रहे हो तो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू ट्रैक डाउन और ट्रैक अप, तो बीच में जाने के लिए तो डजंट मेक सेंस, आप बच्चे को लेके जा नहीं पाओगे। और ट्रैकिंग भी इतनी ईजी नहीं होती है दोस्तों, वो रस्सी पकड़ के चढ़ना पड़ता है, एंड ऑल्सो इट्स नॉट एडवाइजेबल इफ़ यू आर विथ किड्स। बट हाँ, अगर आप बैचलर्स हो, डेफिनेटली यू शुड गो एंड एंजॉय। द बीचेस आर वेरी क्लीन एंड ब्यूटीफुल। क्लिंगिंग बीच हम गए थे बिकॉज वी हैड अ किड। वहाँ पे आप बेबी कार्ड लेके जा सकते हो, एक्सेसिबल है। किसी किसी जगह में सीढ़ियाँ भी आएंगी आपको, बट इट्स फाइन, उतना मैनेज कर सकते हो। वहाँ पे छोटे मोटे दुकान हैं, वो खाने पीने का आइटम मिल जाएगा आपको, केक्स और ये सब तो वो भी है। पानी वानी पीने की भी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे सब कुछ मिलता है। नीचे जाना बहुत ही कठिन है वहाँ से, बट हमने ऊपर ही फ़ोटो वोटो क्लिक करवा के जल्दी जाना अच्छा है वहाँ पे। रीज़न बिंग बहुत लंबी लाइंस होती है फ़ोटो वोटो क्लिक करवाने के लिए, तो मैं तो रेकमेंड करूँगा कि डेफिनेटली आप जल्दी जाइए और इन्जॉय कीजिए उस व्यू को। दोस्तों, गिली आइलैंड के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। गिली आइलैंड में कोई भी मोटर व्हीकल नहीं चलता है। बेसिकली वहाँ पे टांगे चलते हैं, घोड़े वाले टांगे। अगर आप वो हार्बर में आते हो तो वहाँ से आपको ऑलमोस्ट 1.5 लाख या 1.5 लाख बोल सकते हैं हम उनकी करेंसी में, उतना चार्ज करते हैं वो लोग एक टांगे का।
और जहाँ पर भी आपका होटल होता है वो आपका लगेज और आपको बिठा के लेके जाके ड्रॉप करके आते हैं। आप दो वहाँ पे खुद छोटा सा आइलैंड है, बट फिर भी आपको एक एंड से दूसरे एंड जाने के लिए वॉक करके जाओगे तो टाइम लगेगा, इसलिए वहाँ पे साइकिल होती है जो आप साइकिल रेंट पे ले सकते हो पर डे के हिसाब से या जैसा आपको प्रेफरेबल है, और आप साइकिल यूज़ कर सकते हो। एक हेल्दी वे है एंजॉय करने का। वहाँ पे बहुत सारे नाइट लाइफ बहुत अच्छी है, प्रेफरेबल फॉर कपल्स एंड बैचलर्स। फैमिली के लिए इतना ज़्यादा नहीं है, बट अगर रिजॉर्ट आपका अच्छा है तो आप इंजॉय कर पाओगे रिजॉर्ट के अंदर ही। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, जब आप गिली से वापस बाली जाओगे तो मेक श्योर कि आप सुबह की फेरीज़ करें, ना कि आप 12-1 बजे की फेरी करें, क्योंकि मोस्टली उस टाइम पे फेरी कम हो जाती है, नंबर ऑफ़ फेरीज़, और वो आपको पहले लॉम्बॉक लेके जाएगी जो एक आइलैंड है उनके पास में, वहाँ से फिर आपको गिली लेके जाएगी, गिली एयर टू बी स्पेसिफिक, और फिर आपको वहाँ से वो पडांग बे लेके जाएगी जो कि बाली का एक हार्बर है। इसमें टाइम लग जाता है ये सब ले जाने ले आने में, एंड दैट्स वाई वो जो टाइड्स होती है, वेव्स होती है, बहुत वायलेंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ही बम्पी राइड होता है और आपको उल्टियाँ भी आ सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं और बड़ा अनईज़ी सा फील होता है। तो ये जस्ट मेक श्योर कि आप सुबह की जल्दी की फ्लाइट फेरीज़ करें सो दैट यू रीच कंफर्टेबली टू योर डेस्टिनेशन वेर एवर यू आर गोइंग इन बाली। हम गिली से जा रहे थे उबुद, तो हम पडांग बे में हमारा जो हार्बर था उसको हम वहाँ पहुँचने के बाद फिर वो कैब भी देते हैं आपको जब आप फेरी बुक करोगे। सो मेक श्योर यू बार्गेन एंड यू नेगोशिएट कि हमें कैब भी चाहिए अपने होटल तक के लिए या रिजॉर्ट तक के लिए। तो एक वैन होता है जो जिसमें शेयरिंग होता है बेसिकली, वो आपको या आपकी फैमिली को सबको ड्रॉप करता है रिजॉर्ट पे जहाँ पे भी आपको जाना है, और उसके बाद फिर आप आगे का डिस्टेंस थोड़ा अगर आसपास है तो आप वॉक करके जा सकते हो या तो टैक्सी कर सकते हो। हमारा भी यही प्लान था। हमें पडांग बे में ड्रॉप करने के बाद हमने शेयर टैक्सी जो उन्होंने प्रोवाइड करी थी उससे हम उबुद गए थे अपने रिज़ॉर्ट में। हमारा रिज़ॉर्ट का नाम था सेंडाना रिज़ॉर्ट। अच्छा रिज़ॉर्ट है। बेस्ट पार्ट ऑफ उबुद इज़ आप नेचर के बहुत करीब चले जाते हो, आप पैडी फील्ड्स के बीच में रहते हो, अब ग्रीनरी भरी हुई रहती है, यू कैन सी लॉट ऑफ मंकीज़ अराउंड यू, बहुत सारे बंदर, क्योंकि वहाँ पे मंकी पैलेस है वेर इन जंगल सा है जहाँ पे आप बहुत सारे मंकीज़ देख पाते हो। आपने डेफिनेटली बहुत सारे रील्स या वीडियोस देखा होगा बाली में, उबुद में। उबुद इज़ बेसिकली ए कल्चरल प्लेस, कल्चरल कैपिटल आई कैन से ऑफ बाली, जहाँ पे आपको मंदिर भर भर के दिखेंगे। आप जहाँ भी जाओगे आपको मंदिर ही दिखेंगे, और वो अपना रिचुअल्स, अपने कल्चर को बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप शॉर्ट्स पैंट या ऐसे कुछ कपड़े पहन के नहीं जाते हो। और ऐसी बहुत सारी जगह है, ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पे वो आपको कपड़े भी पहन के जाना पड़ता है, उनके स्पेसिफिक कपड़े होते हैं जो आपको पहन के ही अंदर जाना होता है। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करना अलाउड नहीं है, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ फ़ोटो क्लिक करना अलाउड है और आप वीडियोज़ फ़ोटोज़ बना सकते हो, और बहुत ही ऐसा लगेगा आपको कि अनटच्ड है, बिल्कुल ही आप एक अलग दुनिया में आ गए हो, आपको देख के ऐसा लगेगा। तो उबुद आई वुड प्रेफर फॉर फैमिलीज़। उबुद में स्विंग है, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी वो झूले वाली, जिसमें स्विंग में आप बैठ सकते हो और एक राइस टेरेस के ऊपर से आपको स्विंग कराते हैं वो लोग। दो मुझे लगा कि वो बहुत ज़्यादा हाइप्ड है, बट हाँ वन टाइम के लिए आप ऑलवेज़ यू कैन ट्राई, और महंगा भी है मुझे ऐसा लगा। बट अगेन डिपेंड्स ऑन यू कि आपका क्या प्लान है। बट हाँ, अगर आप बाली जा रहे हो और आप घूमने जा रहे हो तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई दैट, बिकॉज एक बार ट्राई करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है वो। अपार्ट फ्रॉम दैट उबुद में आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स हो गए, पार्लर्स हो गए, मसाज पार्लर्स हो गए, ये सब भी बहुत इजीली अवेलेबल होगा डिपेंडिंग ऑन आप किस जगह पे रहते हो। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ या सजेस्ट करता हूँ अपने फ्रेंड्स को या अपने व्यूअर्स को कि वो हमेशा मार्केट के पास रहे, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें राइट फ्रॉम एनी मेडिकल हेल्प से लेके कैब्स हो गया, होटल्स हो गई, रेस्टोरेंट्स हो गए, शॉपिंग हो गया, सब कुछ इजीली अवेलेबल हो। सो इसीलिए आप हमेशा प्रेफर करना, क्योंकि रिजॉर्ट्स हर जगह में हैं, यू नीड टू जस्ट फाइंड इट आउट। आपको मैप के थ्रू या आप गूगल के थ्रू आप रिजॉर्ट ढूंढ सकते हो किस एरिया में है, किस जगह में है। मैं अपनी आइटनरी जो मैंने बनाई थी वो भी ऐसे ही बनाई थी, मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगा
अपने डिस्क्रिप्शन में। आपको अगर मेरे रिज़ॉर्ट पे रुका था, क्या प्राइस था, वो सब की इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो और मैं ईमेल के थ्रू आपको रिस्पॉन्स करूँगा डेफिनेटली। अपार्ट फ्रॉम दैट 3 दिन उबूद में रुकने के बाद हम रिजुविनेट हो गए थे, क्योंकि नेचर के साथ आप रहते हो। एंड देन वी फाइनली बुक द कैब एज आई मैंशन ईजिली आप ग्रैब से और गोजेक से कर सकते हो। ऐप आप पहले डाउनलोड कर लेना। और वहाँ से फिर हम गए थे कूटा, जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था और लास्ट डेस्टिनेशन था। कूटा बिल्कुल ही कूटा इज़ लाइक ए सिटी सेंटर। बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स हैं, बहुत सारे शॉपिंग की दुकानें मिलेंगी आपको, खाने पीने से लेके नाइट क्लब्स, बार्स, रेस्टोरेंट्स, हर टाइप के रेस्टोरेंट्स आपको दिख जाएंगी वहाँ पे। और वहाँ पे क्राउड भी बहुत ज़्यादा दिखता है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारा प्लान था कि हम एयरपोर्ट के पास आ जाएं, क्योंकि जब हम वापस जाना हो तो हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। कूटा में बेसिकली जहाँ पे हम रुके थे वो बीच वॉक मॉल है। उस मॉल के अंदर में एक होटल है, येलो नाम है होटल, बड़ा अच्छा है, प्यारा सा होटल है। और उसमें हम 2 रात रुके थे। मॉल के अंदर ही होटल है, इसीलिए जब भी आपका मन करे आप मॉल पे वॉक करने चले जा सकते हो। उसमें एक प्रॉब्लम थी कि रात के 11 बजे के बाद जब वो मॉल बंद हो जाता है और अगर आप कहीं से लेट आते हो तो आपको पार्किंग के थ्रू जाना पड़ता है, बेसमेंट पार्किंग के थ्रू जाना पड़ता है, क्योंकि मॉल के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो बेसिकली ये कंसर्न था, विच वॉज नॉट ए ह्यूज कंसर्न बिकॉज वी वर अ फैमिली एंड हम वी ऑलवेज यूज टू बी बैक बाय लाइक बिफोर 11। एक बार हुआ था हमारे साथ, हम लेट हो गए थे, दैट्स व्हाई वी नो दिस कंसर्न वाज देयर। बट एनीवेज आप उसको अवॉइड कर सकते हो टाइम पे आने के बाद। और वैसे कि वहाँ के स्टाफ या सिक्योरिटी वाले बहुत हेल्पफुल है, आपको गाइड करते हैं किधर से जाना है, कैसे जाना है। मॉल में भी बहुत सारी दुकानें थी, शॉप थी, आइसक्रीम पार्लर्स थे। वी एंजॉयड अ लॉट। हमारे साथ बच्चा था तो ही वाज रनिंग अराउंड एंड वाज अ प्रीटी स्पेसियस मॉल। तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। मछलियाँ देखने को मिलेगी, एक्वेरियम्स हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए, शॉपिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। शॉपिंग आप कर सकते हो कंसीडरिंग कि आप बाहर आए हो, आपको कैसा क्या लेना है। डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल दिखेगा आपको, इंडियन स्टफ ज़्यादा नहीं दिखता है वहाँ पे। बट ओवरऑल अगर आप शॉपिंग का प्लान है, आपका बजट में है शॉपिंग भी एडिट, तो डेफिनेटली यू कैन गो एंड शॉप द शॉपिंग। कूटा में आप बीच बिल्कुल ही पास में है जहाँ पे हम रुके थे, बीच वॉक नाम ही था मॉल का। जैसे आप रोड क्रॉस करते हो यू विल सी द बीच। बीच बहुत ही अच्छा है, बहुत ही साफ़ सुथरा पानी है वहाँ का एंड यू कैन गो अराउंड फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। मैंने बहुत सारे टूरिस्ट को देखा है, वो जो पास में रहते होंगे मे बी, वो वॉक के लिए आते हैं सुबह। कोई योगा कर रहा है, कोई मेडिटेशन कर रहा है। सो इट वाज लाइक क्लीन एयर, हवा बहुत ही साफ़ है और आप इंजॉय कर सकते हो। हमने एक डे ट्रिप प्लान किया था कूटा से टुवर्ड्स द साउथ ऑफ बाली एंड द नॉर्थ ऑफ बाली। सो बेसिकली तान्हा लॉर्ड टेम्पल है वहाँ पे, जो कि बहुत ही पॉपुलर टेम्पल है और वो भी भगवान का ही टेम्पल है बिकॉज दे बिलीव इन हिंदू माइथोलॉजी एंड माइथोलॉजिकल गॉड्स एंड ऑल। सो हमने डे ट्रिप प्लान किया था जिसमें वो 3-4 जगह होती है जो आपको वो मेन्यू में डिसाइड करके देता है। फॉर एन एग्जांपल आपको 3 जगह जानी है या 4 जगह जानी है, उस हिसाब से रेट्स डिफ़र करते हैं। तो हमने 4 जगह का रेट कार्ड लिया था। बड़ी गाड़ी होती है वेर इन ईज़िली 5 या 6 बंदे आराम से आ सकते हैं। हमने वो गाड़ी प्रेफर की थी एंड देन ही टुक अस टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बाली, जहाँ पे कि तान्हा लॉर्ड टेम्पल था, एक हिल स्टेशन भी था, आई डोंट रिकॉल द नेम बट मैं वो डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, जहाँ पे फॉगी वेदर था, बहुत ही ठंड थी, हमें ठंड लग रही थी क्योंकि वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग सच ए कोल्ड वेदर। तो हम कपड़े भी लेके नहीं गए थे, बट इट वाज मैनेजेबल, बट इट वाज फन। पूरी धुंध आई, बारिश हुई थोड़ी सी और फिर ग्रीनरी से भरा हुआ था, लेक था बेसिकली वहाँ पे एक। तो वी इंजॉयड अ लॉट। और वहाँ पे भी इंडियन रेस्टोरेंट्स अवेलेबल थे क्योंकि उनको पता है इंडियन टूरिस्ट बहुत आते हैं। सो इट वाज फन गोइंग देयर। फिर शाम को हम लेट हो गए आने में, रीज़न बिंग अगेन कि वो ट्रैफिक बहुत होता है उस एरिया में। सेमिनाई, कूटा, कांगू वाला जो एरिया है, और हम गाड़ी में थे, बड़ी गाड़ी थी। बट एनीवेज वी मैनेज टू कम बैक एंड इट वाज अ फन, इट वाज अ गुड डे स्पेंड। और नेक्स्ट डे का हमारा ऑलरेडी प्लान था कि हम खुद से कहीं शॉपिंग या खुद से हम कहीं टैक्सी या फिर हो सके तो स्कूटर लेके घूम सकते हैं। तो ये हमारा प्लान था।
दोस्तों मैं आपको और एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ या फिर बताना चाहता हूँ, जो मैंने नोटिस किया है वहाँ पे कि आपको वहाँ पे हर चीज़ में कुछ टैक्स देना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप गिली आइलैंड जाते हो तो यू नीड टू पे टैक्स। आप अगर गिली आइलैंड से वापस आते हो तो आपको एक टैक्स देना पड़ता है जो कि लोकल टैक्स होते हैं। सेम गोज़ विद नूसा एंड डिफरेंट प्लेसेस। अगर आपको वॉशरूम यूज़ करना है तो टैक्स, अब हर जगह में आपको ऐसा फील होगा कि हर जगह टैक्स लिया जा रहा है आने का जाने का। तो वो एक मुझे बड़ा अजीब सा लगा, जो कि दूसरे देशों में ऐसा नहीं देखा है मैंने। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत ही प्यारे हैं। कोई भी ऐसा आपको रेसिस्ट वाला कोई फील नहीं आएगा, है ना। बिल्कुल अच्छे से ट्रीट करेंगे आपको, बार्गेन करेंगे, स्माइल होगा उनके फेस पे जब आपसे वो बात करेंगे, आपके बारे में पूछेंगे कहाँ से हो एंड ऑल डिफरेंट अदर थिंग्स। सो यू फील लाइक बड़े कंफर्टेबल और सेफ फील करते हो। रात को भी अगर आप अकेले ट्रैवल करते हो या वॉक कर रहे हो तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। वहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप डेफिनेटली फुट मसाज लेना। वहाँ पे फुट मसाज बड़ा ही अच्छा है उनका। डिफरेंट है थाईलैंड से, बट अलग है उनका खुद का बैलिनीज मसाज, फुट मसाज। ये मस्ट है, आप एक बार ट्राई करना ज़रूर। अपार्ट फ्रॉम दैट स्नॉर्कलिंग ट्रिप, अगर आप गिली में हो या फिर आप किसी आइलैंड में जा रहे हो तो स्नॉर्कलिंग ट्रिप ज़रूर लेना। टॉर्टोइज दिखाएंगे आपको और बहुत ही अच्छे अच्छे कोरल्स आप देख पाओगे स्नॉर्कलिंग में भी। तो वो बड़ा अच्छा होता है। दो आप बच्चे के साथ हो तो अवॉइड कर सकते हो उसको, बिकॉज़ बच्चा कितना छोटा है डिपेंड करता है। और वेव्स थोड़ी कभी कभी वायलेंट होती है, तो अवॉइड करना ही अच्छा है। अगर आप बैचलर्स हो तो डेफिनेटली जाना चाहिए आपको। ये मेरा रिकमेंडेशन होगा। अगर आपको शॉपिंग करनी है, शॉपिंग बनता है क्योंकि चीज़ें अच्छी है और हैंडमेड चीज़ें, लोकल मेड चीज़ें, हैंडीक्राफ्ट, इस टाइप की चीज़ें आपको बहुत मिलेगी। वुडन आइटम की बहुत सारी चीज़ें मिलेगी आपको। वहाँ पे ग्लास फैक्ट्री है जहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के ग्लास के बने हुए, कांच के बने हुए चीज़ें मिलेगी, जो कि थोड़ा ले जाना मुश्किल होता है, बट आप फिर भी ले जा सकते हो फ्रजाइल करके एयरपोर्ट में, फ़्लाइट में। बट बहुत अच्छी, सस्ती और यूनिक चीज़ें मिलेंगी जो आपको इंडिया में या कहीं और नहीं दिखेंगी, तो वो भी आप प्रेफर कर सकते हो। मोस्टली शॉपिंग के लिए मैं सजेस्ट करूँगा सेमिनाई, कुटा, इधर ही शॉपिंग करें। और डेफिनेटली आप एक कैब से करना चाहते हो तो विच इज़ गुड, बट ट्रैफिक इतना होता है कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रैफिक में रहोगे। अगर आपके पास स्कूटर है, स्कूटी आप रेंट पे ले सकते हो और आपको आती है चलानी, तो आप ले सकते हो। वहाँ पे कुछ ऐसा इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत है, मस्ट है, वैसा नहीं होना चाहिए। हाँ, हेलमेट आगे पीछे दोनों को पहनना पड़ेगा हेलमेट, और आप यूज़ कर सकते हो। एंट्री अनलेस आप किसी को ठोक देते हो, कोई एक्सीडेंट कर देते हो तो फिर पुलिस का चक्कर लग सकता है, लेकिन वरना ऐसा कोई पुलिस आपको रोकता नहीं है किसी भी जगह पे। और प्रेफरेबल है स्कूटी टाइम बचाने के लिए। मेरे हिसाब से 10-12 दिन का अगर ट्रिप आप बना सकते हो, आपका बजट और आपका टाइम अलाउ करता है, तो अच्छा ट्रिप बन सकता है, जहाँ पे आप मोस्टली बहुत सारी चीज़ें कवर कर सकते हो। साउथ ऑफ बाली हो गया और सेंटर ऑफ बाली, उबूद इज़ मस्ट। आप सानूर हो गया या फिर सेमिनाई, कुटा। सेमिनाई को अवॉइड करना चाहिए, बहुत रश होता है, बहुत महंगे होटल्स होते हैं। बट हाँ, कुटा और कांगू, इस सब जगह में आपको अच्छे होटल्स, रिजॉर्ट्स मिल सकते हैं। प्रेफरेबली आप अगर फैमिली के साथ जा रहे हो तो रिजॉर्ट प्रेफर करना। कहाँ, क्योंकि वहाँ पे आपको पूल्स हो गए या फिर कुछ पार्टी प्लेस है, इस टाइप की चीज़ें भी मिल जाती है। और स्पेशली आइलैंड्स में जैसे कि नुसा पेनिडा है या फिर गिली है, वहाँ पे ऐसे रिजॉर्ट्स ढूंढना जहाँ पे ऑलरेडी खुद ही पार्टी होती हो आसपास में, कहीं पे नाइट पार्टीज़ या फिर पूल्स बहुत अच्छी हो, वहाँ पे प्रेफर करना, तो आपका टाइम पास अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आइलैंड बड़ा छोटा सा है, घूमने की ज़्यादा जगह है नहीं, आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा आइलैंड ट्रिप्स पे लेके जाएंगे, तो जो उसके उसके अलावा और कुछ करने को होता नहीं है। तो इसलिए अगर होटल रिजॉर्ट अच्छा हो तो आप वही वाला प्रेफर करना। एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहती हूँ, पता नहीं किसी ने ये नोटिस किया है नहीं किया है, कि मोस्टली गिली और नुसा पेनिडा या जो आइलैंड्स हैं छोटे, उनमें जो वॉशरूम होते हैं होटल्स के अंदर या रिजॉर्ट के अंदर, उनमें पानी का प्रेशर बड़ा कम होता है। तो ये भी आप एक बार रिव्यू में चेक करके देख लेना कि पानी का प्रेशर अच्छा आ रहा है। नहीं तो बिल्कुल ही पानी का प्रेशर इतना कम होता है कि आप प्रॉपर्ली नहा नहीं सकते हो, फिर आपको वो बाल्टी और मग का ढूंढना पड़ता है, तो दैट इज़ अगेन नॉट एडवाइजेबल। तो इसके पहले कि आप होटल बुक करो तो ये चीज़ चेक कर लीजिएगा।
तो बड़ा अच्छा रहेगा। और अगर आप कहीं जाने का प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली प्लान इट अर्ली, जल्दी निकलना, नहीं तो आपका ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टाइम कैब्स में और ट्रैफिक में ही फंसा रह जाएगा। सो दैट वुड बी रिकमेंडेड सजेशन फ्रॉम माय साइड। जो मैं आप वीडियोस में देख पा रहे हो दोस्तों, बहुत सारी जगह मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन है, बेसिक है। आप अगर कोई भी गूगल में सर्च करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें, तमनदेदारी हो गया और भी ऐसी बहुत सारी टेम्पल्स है या फिर कल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स है उनके, जहाँ पे आप जा सकते हो। मार्केट है, नाइट मार्केट है, आप जा सकते हो इजीली और घूम सकते हो और टाइम पास हो सकता है अच्छा आपका। फ़ोटो, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं आजकल जो मैंने वहाँ पे नोटिस की है। मेरा दूसरा ट्रिप था बाली का, जहाँ पे आप रील्स बना सकते हो, फ़ोटोज़ बना सकते हो और अच्छे अच्छे ड्रेस लेके जाओ और बनाओ, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। बहुत ही फ्रेंडली लोग हैं वहाँ पे, है ना। बस हाँ, ये कि एंट्री चार्जेस हर जगह होंगी जहाँ पे आपको एंट्री पे करनी है और एंट्री चार्जेस इज़ नॉमिनल अगर आप करेंसी के हिसाब से देखें तो, इंडियन करेंसी के हिसाब से, बट फिर भी हर जगह आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है दोस्तों। आई होप दोस्तों मैंने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। शायद ये बहुत लंबी वीडियो हो गई होगी, बट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। आप डेफिनेटली इफ़ यू आर वाचिंग टिल नाउ, आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा बाली के बारे में, कैसे जाना है, कहाँ रहना है, क्या करना है, कैसे करना है। और भी अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो जो मैंने कवर नहीं किया हो तो यू कैन ऑलवेज़ रीच आउट टू मी। आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस और सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। जितना हो सकेगा, जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट करी है, मैंने रिसर्च करी है, वो सारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि आपका जो आप प्लान कर रहे हो अगर बाली, तो डेफ़िनेटली आपका जो ट्रिप हो वो बड़ा इजी हो, कंफर्टेबल हो, एंजॉय करे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करे। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हैं पास्ट में, अलग अलग कंट्रीज़ जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, और कोशिश करता हूँ कि जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं कलेक्ट करता हूँ वो मैं दूसरों के साथ शेयर करूँ। शेयरिंग इज़ केयरिंग एंड मैंने बहुत टाइम इन्वेस्ट करता हूँ इन सब चीज़ों में। सो डेफिनेटली आई वुड रिक्वेस्ट एंड आई वुड अप्रिशिएट if you genuinely like these videos and the information which I provide by myself. I don't have a research team, I don't have anything. मैं ये सारी वीडियोस खुद से ही लेता हूँ, अपने फ़ोन से लेता हूँ। even I don't have a mic as of now. So yeah, I mean in future definitely मैं जैसे जैसे और कंट्रीज़ ट्रैवल करूँगा और इक्विपमेंट्स भी इन्वेस्ट करूँगा, तो द क्वालिटी ऑफ द पिक्चर्स एंड द वीडियोस और द वॉइस क्वालिटी वो डेफिनेटली अच्छी होगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप सब्सक्राइब करिए नहीं किया हो तो, और अगर सब्सक्राइब किया हो तो बेल आइकन में प्रेस करिए फॉर एनी न्यू सच वीडियोज़। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो बाली जाने वाला है, जिसको ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। तो दैट वुड बी माय रिक्वेस्ट, ये मेरी आपसे गुजारिश है। और डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू मी, I'm like available. I will try my best to respond back to you as soon as possible. Now दोस्तों, I will just let you enjoy the video and I would stop here. Thank you so much again for watching till now, and I really looking forward for your questions if any, and I'm ready to guide you and help you in planning your trip. Thank you once again. Take care दोस्तों. Enjoy the video, enjoy the rest of the video, and let me know if you have any questions. Thank you.